हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन का आइकन को दबा दें। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, विविध और बिहार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम देगा। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदिति अशोक। आदिति अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरे में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम का नियम। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। द्रव्यमान गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुतली के द्वारा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज ऑफ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। कह रहा है कि आई वॉज डांसिंग व्हेन शी। खाली स्थान दिया गया है और इसमें बोला गया है कि खाली स्थान पे क्या शब्द, कौन से वर्ड आएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि आप एक शब्द दिया है और उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करने बोल रहा है। क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसका ट्रांसलेट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर यू एंग्री विथ मी। 8 नंबर क्वेश्चन है, अश्व प्लस टप से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्वा। अक्षिप्त पद में कौन सा धातु है? कह रहा है अक्षिप्त पद में कौन सा धातु है। ये क्वेश्चन हिंदी का है और ये 8 नंबर भी क्वेश्चन हिंदी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छिप। भाव किस लकार का रूप है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाव किस लकार का रूप है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लट लकार का भाव है। निम्न में से कौन सा प्रकाशिक समव्यवता नहीं प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट के निर्माण निम्नलिखित में से किनके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं? उत्प्रेरक प्रेरित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक खाली स्थान दिया गया और कह रहा है एक्टिनाइड नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्बियम, ऑप्शन बी, टार्बियम एक्टिनाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन 17 नंबर देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि असिप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 जो है असिप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिप्टॉन, जिसको केआर से रासायनिक नाम है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, निम्न में से किसका प्रशांतक के रूप में उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इक्वेनिल का। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरफेरॉन। 22 नंबर क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, एक ये है, 2, 3, 4 है और 5 और ये 6, 7 और ये 8, टोटल कितने हुए? 8। तो इस कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 8। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केकड़े खाली स्थान दिया गया है और प्रजाति के बारे में पूछ रहा है कि प्रजाति किसके अंतर्गत आते हैं? तो केकड़ा जो होता है वो आर्थोपेडा की प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक्सोक्रोमोसोम असमानता है। एक्सोक्रोमोसोम असमानता है, तो किसका असमानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टर्नर सिंड्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यस्क इंथ्रोसाइट में रहता है। व्यस्क मानव में इंथ्रोसाइट में रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो डीएनए और ना ही आरएनए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है ईस्ट का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट। 27 नंबर क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि VIVID को KXUF के रूप में कोड किया गया है, तो GLOOM को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो देखिए, इसमें किया गया है कि पहले 2 अक्षर को उल्टा कर करके 2 अंक बढ़ा दिया गया और 20 वाला अंक को 1 हटा दिया गया है, और फिर
लास्ट वाला 2 अंक उल्टा करके 2 अंक को बढ़ा दिया गया है। तो इसका उल्टा करेंगे तो आई जे के और भी को उल्टा ये आएगा इधर, तो भी यू एक्स बाई, इसको उल्टा इसीलिए देखिए इसमें एक ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को कि देखिए इसमें बीच वाला अंक को ना एक घटाया गया है, तो ऑप्शन में ओ बीच में है एक, तो किससे ओ के नीचे क्या होता है एन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और एक दूसरे को दोनों को उलट करके 2 अंक को बढ़ा देंगे। ठीक है। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन और प्रेस्टोरेन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं? तो इस समुद्र में कौन से पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इकाइनोडर्मेटा। ये समुद्र में पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो एस्टोराइड है, एस्टोराइड विटामिन है विटामिन डी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन चक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कथन में कह रहा है कि कुछ सीमेंट ईंट हैं, सभी ईंट बालू हैं और सभी सीमेंट पत्थर हैं। निष्कर्ष है कि कुछ पत्थर ईंटें हैं और कुछ बालू सीमेंट है और कुछ सीमेंट पत्थर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी अनुसरण करते हैं, सभी सत्य हैं। ये मैथ 33 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, जो आप लोग कर लीजिएगा। अगर जो हम लोग इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए स्किप करके हम लोग चलेंगे। 33 का आंसर हो जाएगा 5/14 और इसका 34 का आंसर हो जाएगा 21 मिनट और 35 का आंसर हो जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 सितंबर को मनाएगा विश्व हृदय दिवस 2023, थीम क्या था? यह पूछ रहा है कि 29 दिसंबर को मनाएगा जो विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था, तो इसका थीम बताना है आप लोग का। तो इस आंसर है इसका ए, यूज हार्ट नो हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, बराक ओबामा द्वारा ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक लिखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग खाली स्थान दिया गया और पूछ रहा है कि कितने % हिस्से के बराबर होता था, तो सही आंसर है इसका 50% हिस्से के बराबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद में पारित नारी शक्ति वंदना अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है? कह रहा है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 106वां संविधान संशोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बना है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइका।
एक दुकानदार के पास एक कैन में 25 लीटर और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे दोनों कंटेनर में मौजूद तेलों के पूर्णांक बार में मापा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है जो आप लोग कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर अनुच्छेद 329। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालती हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय दी गई है। कह रहा है कि भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा निजी विधेयक को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। कह रहा है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवकेंद्र। भारतीय वन सेवा के तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है 1926 में। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। कह रहा है कि जिला योजना समिति की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य विधायिका द्वारा। राज्य विधायिका द्वारा जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित की जाती है। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को समानता एक खाली स्थान दिया गया और उसके बाद पूछ रहा है के रूप में जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्विलिटीज डार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर सही आंसर है 1950 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमचंद बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया, इसका डेट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिसंबर 1985 में, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। महाधिवक्ता एक खाली स्थान दिया गया, उसके बाद पूछ रहा है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के सबसे उपयुक्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? कह रहा है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्न में से कौन से? पूछ रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पालकोड़ा की पहाड़ियाँ, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी, जो है अरब सागर में गिरती है। वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने नाम दर्ज किया है? कह रहा है कि वनडे क्रिकेट में विश्व कप मैच में इतिहास में सबसे तेज शतक किसने लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडेन मार्करम, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है, किस शताब्दी में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17वीं। थैंक यू फ्रेंड्स,
जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन का आइकन को दबा दें। इसी तरह से हम लोग बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपडेट किया जाएगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।